अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। कभी मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान के कौन कौन से गाने इंडिया ने कॉपी किए, कभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी फिल्में इंडिया की कॉपी की। बेशुमार ऐसे प्रोग्राम्स किए। कभी मैंने आपको कंट्रोवर्सीज बताई, कभी मैंने आपको लड़ाइयाँ बताई, कभी मैंने आपको सुपरहिट ड्रामों के बारे में बताया, कभी मैंने आपको महंगे तरीन एक्टर्स के बारे में बताया, कभी मैंने इनके लड़ाई झगड़ों के बारे में बताया, सब कुछ बताया। लेकिन इन सारे प्रोग्राम्स में जो मुझे प्रोग्राम करने में मज़ा आता है वो ये है कि कौन सी लड़की शोबिज़ इंडस्ट्री में रहते हुए कुरान, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बात करती है। इस तरह का कोई भी प्रोग्राम जब भी मैं करता हूँ और जब भी मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया, ऐसा प्रोग्राम करके मुझे सुकून महसूस होता है और मुझे यूँ लगता है कि मैं उन लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए, कोई भी किरदार करने के लिए, अपने आप को हीरोइन बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है, कपड़े उतारने तक के लिए तैयार है। और वो इस तरह की ऑफर्स को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं क्योंकि उनको हीरोइन बनना है। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी हीरोइंस इस काम में आई और इस काम को छोड़कर जब अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अपने तमाम तर कैरियर को खैरबाद कहकर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलती हैं तो उनको कितना सुकून महसूस होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ऐसे ही फनकारों के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर छोड़ दिया सब कुछ और कुछ ने ये फैसला किया, लेकिन न जाने शैतान ने उनको क्यों दोबारा से वरगला कर इसी रास्ते पर चला दिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नौशीन शाह की। अदाकारा नौशीन शाह ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि मैं कुरान पाक को तर्जुमे के साथ इसलिए सुनती हूँ क्योंकि एक ख्वाब ने मुझे डरा के रख दिया। मैंने एक ख्वाब देखा था आज से कुछ साल पहले जिसमें मैं, मेरा भाई और मेरे वालिद चहलकदमी कर रहे होते हैं और अचानक से मेरे कान में आवाज़ पड़ती है कि अगर तुमने सर पर दुपट्टा ना किया तो तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। नौशीन शाह कहती हैं कि ख्वाब देखते ही फौरन मेरी आंख खुल जाती है और मैं डर जाती हूँ, मुझ पर खौफ तारी हो जाता है और मेरे करीब एक दुपट्टा पड़ा होता है जो फौरन से उठाकर मैं अपने सर पर ओढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं ये फैसला कर लेती हूँ कि अब मैं कभी भी दुपट्टा अपने सर से नहीं उतारूंगी। लेकिन चूंकि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, मुझे फैशन इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े रहना था, शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े रहना था और मेरा काम भी कुछ ऐसा था कहीं पर मैं दुपट्टा कर सकती थी और कहीं पर नहीं कर सकती थी। क्योंकि आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर शोबिज़ इंडस्ट्री में आपको रहना है तो आप हर वक्त दुपट्टा नहीं कर सकते। अगर आपने फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना है तो आप दुपट्टा नहीं कर सकते। अगर आप दुपट्टा करेंगे तो आपको कोई काम नहीं देगा। इसलिए वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं घर में हर वक्त दुपट्टा ओढ़े रखती थी, कभी किसी रिश्तेदार के घर जाती थी तब भी दुपट्टा करके रखती थी और घर में तो मैं अपने सर से दुपट्टा उतरने ही नहीं देती थी। इवन कि जब मैं सोने लगती थी तब भी मैं अपने सर पर दुपट्टा करके रखती थी। लेकिन जब मैं अपने काम पर जाती थी, यानी कि शूट पर जाती थी, फैशन इंडस्ट्री में जाती थी, किसी से मिलने मिलाने जाती थी तो मैं दुपट्टा नहीं करती थी और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे अपने आप को बदलूं। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मुझे एक तरफ होना पड़ेगा और मैंने दुपट्टा करना छोड़ दिया। अब मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि अगर अल्लाह जी आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ने की हिदायत दे दें। उस वक्त से लेकर अब तक मैं नमाज की पाबंद हूँ, लेकिन अब मैं दुपट्टा नहीं करती। एक तरफ ये हो गई नौशीन शाह जिनको ख्वाब में आता है, आवाज़ आती है कि अगर तुमने सर से दुपट्टा उतारा तो तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इतनी बड़ी निशानी, इतनी बड़ी इतना बड़ा आपको मैसेज मिलता है, लेकिन आप अपने काम की वजह से इस तरफ नहीं आ पाती कि आप अपने आप को कवर्ड करें और अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सब कुछ छोड़ दें। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने कैरियर के पीक पर सभी कुछ छोड़ दिया और फिर अल्लाह से ये कहा कि मेरा जितना भी कुछ सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, जितने भी ड्रामे पड़े हुए हैं, अल्लाह जी किसी तरह से ऐसा कर दे कि ये सब डिलीट हो जाए। और फिर करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट जिससे ARY पैसे कमा रहा था, उसने ये बात सुनी और उन्होंने वो 2 बड़े ड्रामे, बड़ी कास्ट के ड्रामे यूट्यूब और सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। मैं बात कर रहा हूँ सारा खान की। सारा खान को आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2001 में किया और 2010 तक इन्होंने खूब काम किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं किए, लेकिन जितने किए वो सुपर हिट ड्रामे थे। वो ये कहती हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आने की वजह ये थी कि मैं अपने माँ बाप को घर, गाड़ी और उनको बेसिक सहूलियात देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे वालिदैन अच्छी ज़िंदगी गुजारें और इसी चक्कर में वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आई और उनके साथ मैंने भी काम किया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उनका एक सिटकॉम आता था जिसका नाम था लो मैके चली मैं, उसमें उनके साथ हीरो थे सलीम शेख। उस वक्त जब मैंने उनके साथ काम किया और उनका इखलाक देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि यार ये इस दुनिया की नहीं है, मतलब शोबिज़ इंडस्ट्री की
उन ख़वातीन में से नहीं है, उन लड़कियों में से नहीं है जिन्होंने गुरूर अपने सर पर चढ़ाया होता है। और उसी वक्त मुझे लगा कि जितना इनका चेहरा खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा इनका दिल खूबसूरत है। और उसके कुछ ही अरसे के बाद मुझे पता चलता है कि सारा खान ने अपने शोबिज़ कैरियर का इख्तिताम कर दिया और अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अब वो पर्दा करती हैं और शोबिज़ इंडस्ट्री से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वो कहती हैं कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैंने तौबा भी कर लिया, गुनाहों के कामों से माफ़ी भी मांग लिया, लेकिन मेरा बहुत सारा काम सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, लोग देखते होंगे, मुझे गुनाह होता होगा। मैं हमेशा ये माफ़ी मांगती रहती थी और ये कहती रहती थी कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। और ये बात सुनकर ARY ने अपने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जिन पर उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया हुआ था, बड़ी कास्ट के प्रोजेक्ट्स थे, उन सारों को डिलीट कर दिया। यूट्यूब से, फेसबुक से, हर जगह से, जहाँ जहाँ सारा चौधरी मौजूद थी वहाँ से उन्होंने सारा काम डिलीट कर दिया। और ये ARY ने बहुत बड़ा काम किया। भाई इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर बहुत सारी वो लड़कियाँ जो नहीं सुधरना चाहती, जो सीधे रास्ते पर नहीं आना चाहती, वो हमेशा ये कहती हैं कि बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली, यानी कि पैसा कमा लिया, घर बना ली, गाड़ी खरीद ली, ये सब कुछ करने के बाद छोड़ा तो क्या छोड़ा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सारा चौधरी ने उस वक्त छोड़ा जब वो अपने कैरियर की पीक पर थी। अभी उनके कैरियर को बहुत टाइम था, बहुत काम मिलना था उनको, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन जिन लोगों ने इतराज़ करना है वो हमेशा करते रहेंगे। और इसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा, फिरोज़ खान ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि जब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह और उसके रसूल की खातिर इस इंडस्ट्री को छोड़ देता हूँ, इस काम को छोड़ देता हूँ। और हर जगह आपको पता है वो आयात भी लगाते थे अपने स्टेटस पर, अल्लाह और उसके रसूल की बात भी करते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने ये फैसला कर लिया कि अल्लाह और उसके रसूल की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा, तो मेरे दिल में ये बात किसी ने डाल दी कि देखो तुम इतने लोगों का दिल दुखाओगे, इतने लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। और मैं वो शख्स हूँ जिसको पूरी दुनिया में लोग देखना चाहते हैं। मैं वो शख्स हूँ जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाकर अवार्ड दिए गए। और कहा कि जब मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाह रहा था तो मेरे दिल में ये बात आई कि अगर मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा, जो लाखों लोग मुझे देखना चाहते हैं वो उदास होंगे और उनकी उदासी की वजह मैं हूँगा और इस वजह से मुझे गुनाह होगा। तो मैं गुनाह से बचने के लिए ये काम कर रहा हूँ। ये बात मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि जब आप गुनाह से बचना चाहते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते हैं, ऐसा गुनाह जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया, मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने गुनाह से बचने के लिए, लोगों का दिल ना दुखाऊं, इस वजह से मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अल्लाह ने मना फरमाया, महरम ना महरम, ये सारी चीज़ें बहुत वाज़ेह तरीके से अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सॉलिड किस्म की वजह है जिसकी वजह से आपने शोबिज़ इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा। आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों को दिखना चाहते थे, आप लोगों को अपना आप दिखाना चाहते थे, तो ड्रामों और फिल्मों और गानों और मॉडलिंग, इन चीज़ों के अलावा भी आप दिखा सकते थे। आप इंस्टाग्राम पर जिस तरह बाकी सारे स्टार्स, जिस तरह से एक और हमारी एक्ट्रेस हैं सनम चौधरी, उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा, अब अल्लाह और उसके रसूल की बात करती हैं। आप अपने नाम का फ़ायदा उठाते हुए न जाने कितने लोगों को बता सकते थे कि ये गुनाह है, इस गुनाह के रास्ते से हट कर आए, अल्लाह सुकून देगा। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पर अल्लाह और उसके रसूल की बात करते और जितने भी लोग आपको दिलो जान से चाहते थे वो भी सुधर जाते। और जब वो सुधरते तो फिर सोचें कि आपको कितना फ़ायदा होता, कितना इस दुनिया और आखिरत दोनों ही जगहों पर फ़ायदा होता। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के टॉपिक्स पर बात करने में मुझे इतना अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते, हमेशा से उनके बारे में लोग तनकीद के साथ बात करते हैं। देखें, जिस तरह से एक बार मतीरा के बारे में किसी ने कहा कि वो बहुत नमाज की पाबंद है, अल्लाह के सामने रोती हैं, अल्लाह के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो लोगों ने उन पर बड़ी तनकीद की थी। लेकिन मैंने ये कहा कि देखें, अगर किसी ने ये बात कह दी है कि वो बहुत नमाजी हैं, पक्की नमाजी हैं, अल्लाह के सामने रोती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि यार उन पर तनकीद ना करें, बल्कि उनके अच्छे काम को सराहें और ये कहें कि अल्लाह उनको हदायत दे, मज़ीद उनको समझ अता फरमाए। जिस तरह यशमा गिल हमेशा नमाज, कुरान और इस तरह की बात करती रहती हैं, तो लोग उन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको समझ अता फरमाए। अगर उनको मोहब्बत है दीन से, तो एक तरफ उनका कैरियर है जहाँ से वो पैसा कमाती हैं, गाड़ियाँ ख़रीदती हैं, घूमने फिरने बाहर जाती हैं, सहेलियों दोस्तों के साथ अय्याशी करती हैं, तो उनको ये समझ आता है कि अगर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया तो ये सब कुछ कैसे मैं इंजॉय करूँगी, अभी तो मेरा टाइम है। इसी तरह से नौशीन शाह कहती हैं ना कि जब मुझे ये पता चला कि मुझे दुपट्टा करना चाहिए हर वक्त, दुपट्टे इशारा ही होता है ना, इशारा होता है, तो फिर आपको समझ आती है कि मुझे जो है ना कौन से रास्ते पर जाना है। लेकिन वो कह रही हैं कि उसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ये सब काम करने के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ।
تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک جو پن پوائنٹ ہے نا وہ ان کے اندر لگ چکا ہے، ان کے سینے میں لگ چکا ہے. اب وہ جو پوائنٹ ہے نا وہ کتنا کام کرے گا، ان کو ہلچل ہمیشہ لگی رہے گی، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں آئے گا کہ بس اب سب کچھ چھوڑ کر توبہ کرنی ہے. اسی طرح سے جتنے بھی فنکار ہیں ان کے دلوں تک یہ بات پہنچتی ہے کسی نہ کسی عالم کے ذریعے، کسی بیان کے ذریعے، کسی صورت کے ذریعے، کسی صورت کے ایک ترجمے کے ذریعے ان کے دل پر جا کر یہ بات لگتی ہے، اور وہ پھر اپنا کام کرتی رہتی ہے، دل کے اندر ہلچل مچائے رکھتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے وہ کہتی ہیں کہ بس اب اللہ ہمیں معاف فرما دے. آپ سب بھی مل کر بولیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. یہ دنیا جو ہے نا یہ 50-60 سال کی دنیا ہے، مطلب ہماری دنیا، میری زندگی، آپ کی زندگی 50-60 سال 70 سال، اتنی یہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا. میں یہ بات بہت ہی یقین سے کہتا ہوں کہ آج سے چند سال بعد ہمارے بچوں کو ہماری یاد نہیں آئے گی، ہمارے رشتہ داروں کو ہماری یاد نہیں آئے گی. شاید ہمارا کوئی قصہ کوئی سناتے ہوئے یاد کر لے، لیکن کسی کو ہمارے لیے رونا نہیں آئے گا، کسی کو ہمارے لیے ایسی اداسی کسی کے چہرے پہ نہیں آئے گی. سب بھول جائیں گے. آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جن کے اپنے عزیز دوست، اقارب، ماں باپ، بہن بھائی دنیا سے گئے. شروع میں یاد آتے تھے لیکن آہستہ آہستہ بھول گئے، آہستہ آہستہ ان کو یاد کر کے رونا نہیں آتا. اسی طرح سے ہمیں بھی لوگ بھول جائیں گے، اور ٹھیک آج سے 50 سال بعد ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہماری جائیدادیں بھی کسی اور کے پاس ہوں گی. سب کچھ کیا کریں گے، ہماری ملکیت وہی ہوگی جو ہم رائٹ اور لیفٹ میں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.